नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक हैं तो काफी लंबे समय से आपको यही बताया जा रहा है कि देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में प्रवेश होना आपके लिए लखपति, करोड़पति और कई तो खरबपति भी आपको बना रहे हैं। किंतु हकीकत यह है कि ऐसा कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा। कई लोग सिंह लग्न व सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज को दोषी ठहरा रहे हैं कि शनि की वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। किंतु हकीकत ये है कि पिछले 14 महीनों से राहु देव आपके भाग्य स्थान में बैठकर चीजों को अस्त व्यस्त कर रहे हैं और उनके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। यहाँ राहु आपके भाग्य की स्थितियों को खराब कर रहे हैं और जब तक व्यक्ति का भाग्य कार्य ना करे तब तक मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है। भाग्य का साथ होना आपकी मेहनत में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ से पंचम दृष्टि से आपके लग्न की स्थिति को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। आपके आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इनकी स्थितियों को बिल्कुल गलत डिसीजन में चेंज कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि से आप मेहनत तो लगातार कर रहे हैं किंतु बार बार 99 पर जाकर अटक जाते हैं। अब आपको लगेगा कि ये कार्य होने ही वाला है, फिर उसमें रुकावट आ गई और आकस्मिक लॉस भी कराते जा रहे हैं। किंतु अब जो मैंने लिखा है कि राहु हुआ अनाथ और गुरु शनि बने दीनानाथ, खुल जाएंगे किस्मत के द्वार जब शनि गुरु दोनों मिलकर देंगे आपको सफलता अपार। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि यहाँ शनि महाराज की तीसरी दृष्टि राहु को बल दे रही थी और तीसरी दृष्टि ही गुरु को कमजोर भी कर रही थी। 17 जून से जैसे ही शनि महाराज आपको षष्ठम भाव अपने ही घर का फल देंगे, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति यहाँ शुद्ध हो जाएंगे और दूसरी अवस्था में राहु को जो शनि का बल मिल रहा था वो समाप्त होगा। तीसरी अवस्था गुरु और राहु की डिग्रियों में दूरी बनती जा रही है। गुरु मजबूत होते जा रहे हैं, राहु कमजोर हो गया है और अब ये बलहीनता की अवस्था बनाता है। जो भाग्य का साथ काफी समय से आपको नहीं निकल कर आ पा रहा था, अब देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य की स्थिति को किस तरीके से मजबूत करते हैं ये आप अनुभूति जरूर कीजिएगा। त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में आए हैं। लग्न की स्थिति में जो आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को राहु अस्त व्यस्त कर रहा था, वहीं ज्ञान के कारक जब लग्न पर देखेंगे आपके डिसीजन काबिले तारीफ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मेहनत के रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, देवगुरु बृहस्पति अब अपनी दृष्टि से मेहनत के द्वारा आपको 100% रिजल्ट भी निकाल कर देंगे। आपके द्वारा व्यापारिक यात्राएं की जाएगी, इसमें भी सफलता का योग बनेगा और राहु जो आपको बार बार सडन ऑफ लॉस करा रहा था उसकी रिकवरी करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज जब षष्ठम भाव का फल देंगे, ये आपको कंपटीशन में विजेता का योग बनाएंगे। ये आपको जॉब में लीडरशिप देते हुए पाए जाते हैं। पिछले समय में जो बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था, प्रमोशन की स्थितियों में रुकावट आ रही थी, इनकी स्थितियों को आपके लिए बैलेंस करते हुए पाए जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको लिखा है कि अब शनि और गुरु दोनों मिलकर देंगे आपको सफलता अपार, क्योंकि राहु जो असली विलन था आपकी कुंडली का, उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था और अब ये जब बलहीन होगा निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी सफलता। अब एक अवस्था जरूर से जान लीजिए जो मैं हमेशा बताता हूं और आगे भी बताऊंगा, क्योंकि ज्योतिष एक साइंस है और इसे जब तक आप सही डायरेक्शन में नहीं समझेंगे तब तक आपको ग्रहों की स्थितियां समझ नहीं आएंगी। यदि आपके लग्न से देवगुरु बृहस्पति 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में विराजित हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये खुद दूषित हो जाते हैं। यदि शनि महाराज आपके लग्न से 6वें, 8वें, 12वें और भाग्य स्थान जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, इसी स्थान के ऊपर यदि शनि महाराज विराजित होकर बैठे हैं तो भी ये स्थिति आपके लिए नहीं बनती। किंतु यदि दोनों ही ग्रहों की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में जहां बताई गई है वहां नहीं है तो 17 जून से लेकर 4 नवंबर की गतिविधि में ये दोनों ग्रह मिलकर यदि आपको अपार सफलता ना दे दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।